हेलो फ्रेंड्स, आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 बीएसटी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि चैप्टर का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट क्या होती है, दैट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें अब इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर के अगर अगर मैं चैप्टर के ऊपर जाता हूँ, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस? दैट इज इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर? दैट इज कैरेक्टर। तो किसका कैरेक्टर? मैनेजमेंट का। जैसे कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज सिग्निफिकेंस। और क्या होता है मैनेजमेंट, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। अगर मैं एक सिंपल वर्ड पे बात करूं, जो भी एक मैनेजर एक्टिविटीज परफॉर्म करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मैनेजमेंट। एज ए मैनेजर या एक मैनेजर किसी भी होटल में, आप किसी होटल में चले जाओ, किसी कंपनी में चले जाओ, किसी फर्म में चले जाओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, वहां एक पर्सन होता है जो सभी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? मैनेजर। तो वो जो मैनेजर होता है विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दैट होटल, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको आप कहते हैं मैनेजर। तो क्या आपने समझा अभी तक कि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज वॉट एवर एक्टिविटी मैनेजर परफॉर्म्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजमेंट। ये तो होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन पर जाता हूं, तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर टू इफेक्टिवली अचीव organizational objective by efficiently using limited resources in the changing environment. तो बेसिकली व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। तो देखो, आप इसको इस तरह से समझो कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब होता है फंक्शंस। वो फंक्शंस क्या क्या होता है उस पर मैं अभी आता हूँ। अभी सिर्फ आप इतना समझो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक मैनेजर जो होता है इफेक्टिवली जो भी उसके अंडर एम्प्लॉइज होता है उसे काम लेता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है वो क्या, सबसे पहले हमें जो समझना है वो क्या समझना है? प्रोसेस। यहाँ पर एक वर्ड यूज है प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, प्रोसेस का मतलब इट रेफर्स टू एक्टिविटी और प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे जो फंक्शंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए, सारे आगे आने वाले आपके चैप्टर्स हैं। लाइक जब आप चैप्टर 4 पर आओगे तो ये आपका चैप्टर 4 है। फिर आप चैप्टर 5 पर आओगे, फिर आप चैप्टर 6 पर आओगे, फिर ये आपका चैप्टर 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका चैप्टर 8। तो ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स हैं। तो आगे जाके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी मैनेजर होता है उसको पहले क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस। भाई पहले आपको सोचना पड़ेगा तभी तो कुछ करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक कि मुझे करना क्या है, यहाँ पे कैसे करना है। तो दैट इज प्लानिंग। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब जो चीज आपने प्लान किया है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। वो रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज होते हैं आपके फिजिकल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? लाइक अरेंजमेंट ऑफ मशीन, लैंड, ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो पहले क्या होता था, जो ऑर्गेनाइजिंग होता था उसमें 3 रिसोर्सेज आते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसमें 3 रिसोर्सेज आते थे। कौन कौन से आते थे? फाइनेंशियल, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स। कौन कौन से रिसोर्सेज आते थे? फाइनेंशियल, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स। बट लेटर और क्या देखा गया कि ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आज के टाइम में कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है
तो किस पर ग्रो कर रहा है वो, इट ग्रोज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इट हैज अ वेरी वाइडर स्कोप, इट हैज अ वेरी वाइडर स्कोप। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है आज के टाइम पे। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पर ग्रो करती है। It's not about financial resources, it's not about physical resources. Basically, it is all about human resources. जितने अच्छे आपके एम्प्लॉयज होंगे, जितने इंटेंट से वो काम करेंगे, जितने वो मोटिवेटेड होंगे, उतनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। इसी रीजन से ह्यूमन रिसोर्स को अब ऑर्गेनाइजिंग के अंडर नहीं रखा जाता, पहले था अब नहीं है। अब ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन बन चुका है जिसको हम कहते हैं स्टाफिंग। अभी अपने आप में क्या बन चुका है, एक सेपरेट फंक्शन बन चुका है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाफिंग। राइट। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग मींस अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पहले ऑर्गेनाइजिंग में अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या आता था, फाइनेंशियल रिसोर्स आता था, फिजिकल रिसोर्स आता था और ह्यूमन रिसोर्स आता था। बट लेटर ऑन ये देखा गया कि ह्यूमन रिसोर्स का अपने आप में बहुत वाइडर स्कोप है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको एक सेपरेट फंक्शन में रखा गया जिसको नाम दिया गया स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, लेटर ऑन सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारे के सारे आपके क्या है, चैप्टर्स। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका वो आता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्शन दिखाना। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन दिखाना। टू प्रोवाइड डायरेक्शन मींस टू इंस्ट्रक्ट, टू गाइड, टू काउंसलिंग, टू मोटिवेट विद योर लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज डायरेक्टिंग। तो एक मैनेजर में अगर अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स है तो वो बहुत अच्छे ढंग से इंस्ट्रक्ट करेगा, बहुत अच्छे ढंग से गाइड करेगा, बहुत अच्छे ढंग से काउंसलिंग करेगा, बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट करेगा, यानी कि सारे एम्प्लॉयज को अपने साथ एज ए ग्रुप लेके चलेगा। दिस इज डायरेक्टिंग, दिस इज डायरेक्टिंग। और उसके बाद फिर लास्ट फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने टारगेट सेट किए हैं उनको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके ऊपर लेता हूं, आपने टारगेट सेट किया है कि विद इन द नेक्स्ट 3 months आई विल कंप्लीट माय बीएसटी सिलेबस, विद इन द नेक्स्ट 3 months आई विल कंप्लीट माय बीएसटी सिलेबस। तो आफ्टर 1 month आप देखोगे ना कि कितना सिलेबस कवर हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ में आप देखोगे कितना कवर हो गया। यानी कि आपको ये पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई भी बुक कंप्लीट करना चाहते हो जिसमें 12 चैप्टर है और आपने टारगेट रखा हुआ कि इस बुक को मैं 3 months में कंप्लीट करूंगा, और इसको आपने कैसे डिवाइड किया है, आफ्टर 1 month आई विल कंप्लीट 4 चैप्टर, इन द नेक्स्ट मंथ आई विल कंप्लीट नेक्स्ट 4 चैप्टर, इन द नेक्स्ट मंथ आई विल कंप्लीट नेक्स्ट 4 चैप्टर्स। तो 1 महीने के बाद अब आप देखोगे कि क्या मेरे ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, इसी को कंट्रोलिंग कहा जाता है। बेस आपका टारगेट क्या था, टू कंप्लीट 4 चैप्टर्स, क्या वो कंप्लीट हुआ, जब आपने उसको देखा, दैट इज कंट्रोलिंग। कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से आपने अपने टारगेट को क्या किया, कंपेयर किया, आपने अपने टारगेट को क्या किया, कंपेयर किया। ओके, नेक्स्ट वन इज अब नेक्स्ट वर्ड जो आपको समझना है दैट इज इफेक्टिवली। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में सबसे पहला जो वर्ड आपको समझना था वो प्रोसेस। प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस का मतलब होता है प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म बाय द मैनेजर। ये फंक्शन होता है जो मैनेजर जो होता है साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है। तो मैनेजमेंट में ये सारे के सारे आपके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग, दैट इज थिंकिंग इन एडवांस। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में आज के टाइम में 2 रिसोर्सेज आते हैं, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज, मींस ह्यूमन रिसोर्सेज को छोड़ के बाकी सारे रिसोर्सेज। फिर उसके बाद आपका आता है अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज स्टाफिंग। उसके बाद फिर क्या आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब टू डायरेक्ट, प्रोवाइड डायरेक्शन, टू इंस्ट्रक्ट, टू काउंसलिंग, टू मोटिवेट विद लीडरशिप क्वालिटी। और उसके बाद फिर क्या आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आता है कि जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो भी आपने टारगेट सेट किया उसको कंपैरिजन कर। क्या था, सारी बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो आपको समझना है दैट इज इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली में आप ये समझो कि इफेक्टिवली में एक वर्ड आ रहा है जिस पर इफेक्टिवली, टी, दैट इज टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है, डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम।
कि भाई कोई भी काम अगर आप विद इन द टाइम कंप्लीट करो उसका मतलब आप इफेक्टिव हो। जैसे कि डोमिनोज का एग्जांपल ले लो, डोमिनोज वाले क्या कहते हैं, विद इन द हाफ आवर वी विल अप्रूव योर ऑर्डर। जो भी आप ऑर्डर देते हो वो विद इन द हाफ आवर यू विल गेट योर ऑर्डर। तो अगर वो विद इन द हाफ आवर आपको ऑर्डर दे रहे हैं तो डोमिनोज वाले क्या इफेक्टिव है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये जो बिल्डिंग है इसको मैं विद इन द 1 ईयर कंप्लीट कर दूंगा, और मैंने इसको कंप्लीट कर दिया तो मैं इफेक्टिव हूँ। और अगर मैंने 1 साल से ज्यादा टाइम ले लिया दैट आई एम नॉट इफेक्टिव। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ये समझ में आ गया आपको, टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड जो आपको समझना है मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, दैट इज एफिशिएंटली। एफिशिएंटली, एफिशिएंट, सी पर मेरा स्ट्रेस आ रहा है। किस पर स्ट्रेस आ रहा है, सी पर। या फिर इस वर्ड को आप नॉर्मल वे में कैसे लिखा जाता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, इसको लिखा जाता है इफेक्टिव। इफेक्टिव, तो टी पर स्ट्रेस है, टी इफेक्टिव, टी फॉर टाइप, तो डूइंग द टास्क ऑन द टाइप, कंप्लीट द टास्क ऑन टाइप। एफिशिएंसी, सी पर स्ट्रेस आ रहा है। सी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डूइंग द राइट टास्क विद मिनिमम रिसोर्सेज। कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके अगर आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे रहे हो तो आप एफिशिएंट हो, और जो भी टास्क है अगर आप उसको विद इन द टाइम कंप्लीट कर रहे हो तो आप इफेक्टिव। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एज ए मैनेजर जो भी मेरे अंडर एम्प्लॉइज है उससे काम लेना, कैसे लेना, इफेक्टिवली और एफिशिएंट। दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले एक सिंपल वर्ड से मैं बोलूं कि कोई भी मैनेजर जो भी एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। टेक्निकली मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस। व्हाट इज मैनेजमेंट, इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद, इसके साथ, एम्प्लॉइज के साथ, एंड थ्रू अदर टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर रहे हैं प्रोसेसेस का यूज करके, दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट क्या होता है, एक मैनेजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है दैट इज मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस का मतलब प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डायरेक्टिंग, टू इंस्ट्रक्ट एंड दैट टू मोटिवेट, टू काउंसिल। तो ये सारी चीजें होती है आपकी डायरेक्टिव में। और उसके बाद फिर क्या आता है आपका, डायरेक्टिव के बाद क्या होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट टारगेट्स। तो आई होप आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब कोई भी डाउट अगर आपको इस लेक्चर से आता है तो कमेंट बॉक्स पे आप उससे पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके।